स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल टुडेज स्टडी में। जैसा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि CDP से हैं। कल हम लोग बात किए थे CDP के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसमें से जो बच्चे रह गए हैं ये बात करेंगे इसके बारे में, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग। अभी तक आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली और तमाम तरह के शिक्षक बहाली से अपडेट हम इस चैनल पे देते रहते हैं, और साथ साथ प्रिपरेशन भी चल रहा है। यहाँ पे पहला दिया गया, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। तो यहाँ पे दिया गया है 1 वर्ष में शिशु में भय एवं क्रोध के संवेग का विकास होने लगता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, गर्भावस्था के संदर्भ में कथन सही नहीं है। तो गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ऐसा नहीं है। गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। तो निरंतरता से संबंधित है, निरंतर होते रहता है, विकास कभी खत्म नहीं होता है, यानी गर्भावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत चलता रहता है। खिलौने की आयु, खिलौने की आयु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो विकास। यहाँ पे दिया गया है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? तो किशोरावस्था। वह अवस्था जिसमें शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है तो वो बाल्यावस्था है। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो उसमें चिंतन प्रक्रिया जो है ना उसमें नहीं पाई जाती है शैशवावस्था में। बाल्यावस्था होती है, तो यहाँ दिया गया 12 वर्ष, यानी कि बाल्यावस्था जो होती है 6 से यानी 6 से 12 वर्ष होती है। ठीक है, 6 to 12, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। विकास और वृद्धि से तात्पर्य है, विकास और वृद्धि से क्या तात्पर्य है? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों के लिए उपयोगी है। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पे दिया गया शीर्षस्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर, शीर्षस्थ सिद्धांत है तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है कि यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। ठीक है, वाइगोत्स्की वैसे माना जाता है इनको वातावरणीय मनोवैज्ञानिक। ठीक है, विकास का सिद्धांत, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास के सिद्धांत में सभी का विकास जो है ना समान नहीं होती है, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सभी में अलग अलग दर से विकास होता है। ठीक है, किसी में तीव्र होता है तो किसी में मंद। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था होता है। ठीक है, किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, यह मत किसका है? तो बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, यानी कठोर मेहनत करते हैं, तो ये मैस्लो का है। ठीक है, मैस्लो की। यहाँ पे दिया गया शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो नार्सिज्म की प्रवृत्ति, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं तो नार्सिज्म की प्रवृत्ति। विकास, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, विकास कैसे होता है? तो सामान्य से, यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास कैसा होता है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किस प्रकार के
विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है। तो बौद्धिक विकास से मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? सीखना और परिपक्व दोनों निभाता है। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है, शिक्षक की किस तरह से सहायता करेगा? तो शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न यानी अलग अलग अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला हो गया व्यायाम, स्वच्छता, पोषण और निद्रा। तो इसमें ये 3 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। पोषण, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो पोषण। यहाँ पे कह रहा है लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, पहला पिट्यूटरी ग्रंथि, बी नंबर ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, सी नंबर है क्लोम ग्रंथि और प्रजनन ग्रंथि। तो बालकों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये जो है ना कि हमारे गर्दन के पिछले हिस्से में पाया जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। तो लंबाई पर वृद्धि का प्रभाव पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से पड़ता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है, क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मांसपेशीय नियंत्रण। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशियों का नियंत्रण भी होगा, मांसपेशियों का उचित संयोजन भी होगा और मांसपेशियों का एकीकरण यानी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वस्त्र पहनने में, तो वस्त्र जब बच्चियां पहनती हैं तो वो बालकों की अपेक्षा लड़कियां जो है जल्दी पहन लेती हैं, जल्दी निपुण होती हैं उस कला में। क्यों? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, उनकी कलाई अधिक लचीली होने के कारण वे मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती हैं, वे बालकों से अधिक निपुण होती हैं, सीखने की क्षमता अधिक होती है, वे अनुकरण से सीख जाती है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए, उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशीय संयोजन आसानी से कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 22, ठीक है। यहाँ पे दिया गया बालकों में लिखने की क्रिया का विकास होता है। तो ऑप्शन यहाँ दिया गया 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में और 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, और 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पे बालकों में जो लिखने का विकास होता है वो 2 से 3 वर्ष की अवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? कितने माह का बालक बिना सहारे आसानी से बैठ सकता है? तो 6 माह, 7 माह और 8 माह और 9 माह। तो 8 माह का जो बालक है ना वो आसानी से बिना सहारे के बैठ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कर सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, ये सभी। तो इनमें से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल जो है ना कि सभी है। कभी कभी एक ही ऑप्शन में दिया रहता है, लिखना, पढ़ना, बोलना, इस तरह से दिया रहता है, या कुछ और दिया रहेगा। तो लिखना भी है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल और पकड़ना भी है, चित्र बनाना भी। तो इनमें सभी ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है संवेगों के नियंत्रण की विधि स्वतंत्र, यहाँ पे दिया गया स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रतिपादन किसने किया? तो संवेगों का नियंत्रण रूसो पहला है, मॉन्टेसरी, ए और बी दोनों, तीनों में से कोई नहीं। तो संवेगों के नियंत्रण यानी कि फ्री एक्सप्रेशन का जो प्रतिपादन किया है वो रूसो, जो कि प्राकृतवादी थे,
ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कमेंट करके बताना है बाल्यावस्था की अवधि कितने से कितने साल होती है, ठीक है। ये बताना है आपको कमेंट में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए लोगों तक, और अभी तक आप नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। तमाम तरह के शिक्षा विभाग से संबंधित हम न्यूज़ लेकर के इस चैनल पे आते रहते हैं, बिहार शिक्षक बहाली और तमाम तरह के शिक्षा विभाग से अपडेट, और साथ साथ ये तैयारी भी चल रहा है, तो लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।